मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक धातु व कपड़े के व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से धन की अपेक्षा जातक को आत्मसम्मान में कदापि अभाव नहीं होना चाहिए। संतोषप्रद स्वभाव इनको बहुत मान सम्मान प्रदान कराता है। इनकी आदत अत्यधिक कम बोलने की होती है। इनकी 1 या 2 मित्र होते हैं, लेकिन जीवनों पर्यंत सभी क्षेत्रों में इनकी सहायता करने वाले होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद नौकरी करने में बिल्कुल इनका मन मस्तिष्क नहीं लगता तथा सोने चांदी व अन्य धातु के कार्यों में ज्यादा उत्सुकता इनमें रहती है। धर्मार्थ सेवा भक्ति अतिरिक्त समय निकालकर हर स्थिति में किया करते हैं। किसी भी उच्च या नीच ग्रहों के प्रभाव से यहाँ मंगल तथा बृहस्पति के कारण जातक को मानसिक परेशानी या अन्य प्रकार के कष्ट जीवन में भोग नहीं करने पड़ते हैं। अपनी सुरक्षा स्वतः ये करते हैं। आयु के 21वें वर्ष से अथक परिश्रम करके आगे 5 वर्षों में धनवान की श्रेणी में गिनती इनकी होने लगती है। तब जाकर इनका विवाह एक सुखी संपन्न परिवार में सरस्वती स्वरूपा कन्या से अकस्मात कर्म क्षेत्र में होता है। विवाह के बाद धन संपदाओं की वृद्धि निरंतर और संतान सुख भी अधिक होते हैं। अंत अवस्था में अनेकों भवन निर्माण करने की क्षमता वाला तथा दानी प्रवृत्ति वाले पुरुष के रूप में हर जगह विख्यात होते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी सूर्य हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म करने की उत्सुकता सभी अवस्थाओं में रहा करती है। कर्म क्षेत्र में इनके सहयोगी अवश्य होते हैं। सहयोगी जनों के कारण जातक प्रसन्न रहा करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य ये करने वाले होते हैं और अपने परिवार परिजनों को भी सुख प्रदान करने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें अवश्य होता है और इनकी माता स्वस्थ अवश्य रहा करती हैं, लेकिन मध्यावस्था के उपरांत उनको कुछ शारीरिक कष्ट की सामना अधिक समय तक करनी पड़ती है और वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु होती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और इसी द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव पर मंगल और बृहस्पति विराजमान हो तो जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 26वें वर्ष में होता है। उसके उपरांत का जीवन सुखमय हर प्रकार से रहता है। जीवन में जातक अनेकों अविस्मरणीय कार्य करने वाले होते हैं और उत्तरार्ध भाग इनका सुखमय हर प्रकार से रहा करता है। धन का अभाव इन्हें किसी भी काल में नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से किसी भी क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी भावनाओं के अनुसार कार्य होना
और मित्र जनों को सुख प्राप्त होना स्पष्ट है। पुत्र सुख जातक को अवश्य प्राप्त होता है। पुत्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। पुत्र भी इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं। इन्हीं के समान विद्या अध्ययन करने में अभिरुचि रखने वाला मुख्य रूप से पुत्र इनका होता है और वृद्धावस्था में इनकी सेवा शुश्रूषा प्रेम पूर्वक वह करने वाला होता है। जातक अपने सिद्धांतों पर चलकर आगे की अवस्थाओं में अपने सिद्धांतों पर रहना वृद्धावस्था तक इनका स्वाभाविक लक्षण होता है और परेशानियों की घड़ी में भी जातक धैर्य रखने वाले होते हैं। प्रसन्नता इनकी मुखमंडल पर अवश्य ही बनी हुई रहती है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हो तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय अवश्य ही विवाह के उपरांत रहा करता है। पति पत्नी में मधुर संबंध रहा करते हैं और अच्छी अच्छी बातों से जीवन जीने वाले मधुर संबंध स्थापित करने वाले होते हैं। अपने परिवार परिजनों को भी प्रेम भाव प्रदान करने वाले होते हैं। उनके विचारों का सम्मान करने वाले होते हैं। मुख्य रूप से स्त्री वैभवशाली होती है और अपने पति को प्रेम पूर्वक अच्छे विचारों से युक्त रहकर पालन सेवा वृद्धावस्था में भी करने वाली होती हैं। पुरुषार्थ भी उनमें भरी हुई रहती है और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठे हों या कर्क राशि का पराक्रम भाव हो और रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। संघर्ष पूर्वक पदोन्नति करने वाले होते हैं। अपने भाई व परिवार जनों की बातों का सम्मान करने वाले होते हैं। आदर भाव करने वाले होते हैं और मित्र सुख जातक को अवश्य होता है। एक या दो मित्र अवश्य ही इस जातक को होना स्वाभाविक है। मध्यावस्था के उपरांत इनका एक भी मित्र नहीं होता है और अपने परिवार जनों के साथ घर द्वार में रहने वाले होते हैं। आध्यात्मिकता भी इनमें कम नहीं होती है और जन्म कुंडली के मृत्यु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक की दीर्घायु होती है। 76वें वर्ष के उपरांत ही जातक की मृत्यु होती है। ये जातक जब तक जीवित रहते हैं परिश्रम करने वाले होते हैं। संघर्ष करने से पीछे कदापि नहीं होने वाले होते हैं। ये अपव्ययी नहीं होते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के नहीं होते हैं और सभी कार्यों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। जो प्रशंसनीय कार्य होते हैं उसी कार्य को करने वाले होते हैं। अविस्मरणीय कार्य करने की इच्छा वाले होते हैं और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से शारीरिक कष्ट भी अकस्मात किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। आर्थिक परेशानी भी रहा करती है। उसके लिए जातक को मंगलवारी व्रत 1.25 वर्ष तक अवश्य ही करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना भी करना श्रेयस्कर रहेगा। साथ ही गुरु बृहस्पति की कथा पूजा करने से गुरुवार को 1.25 वर्ष निश्चित रूप से अत्युत्तम शुभ फलदायी दाम्पत्य जीवन में रहेगा और परिवार जनों को किसी भी प्रकार की सांसारिक कष्ट नहीं होंगे। धर्म मार्ग पर चलना स्वाभाविक बात गुरु बृहस्पति की कथा करने से होगी और पुखराज्य रत्न सभा 7 रति का अवश्य ही जातक को लॉकेट में बनाकर या दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में अंगूठी बनाकर दिन गुरुवार को धारण करना चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को
आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको मंगवाने से अवश्य ही आप लोग ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा अनेकों जन का कल्याण कर पाएंगे। जन्म कुंडली आप लोग देखने में माहिर होंगे और किसी भी प्रकार की सांसारिक कष्ट नहीं रहेगा। आप लोग अवश्य ही हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसको मंगवाने के लिए, इस ग्रंथ को मंगवाने के लिए। और हम यहाँ प्रकाशित कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोग को यह भी हम दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो बनाकर देते हैं, फेसबुक पर देते हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको अवश्य फॉलो करें। और वाक्योपदेश जो 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में, उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। आप लोग अवश्य ही इसको अपने अपने घरों में मंगवावें। 1100 रुपया मात्र इसका मूल्य रखा गया है। और योग साधना निधि जो 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाकर इसका हम देते हैं। आप लोग इसको अवश्य ही अपने साथ रखें, अपने अपने घरों में। 900 रुपया मूल्य मात्र इसका रखा गया है। और व्याकरण तत्व प्रतिभा भी जो अष्टादश अध्याय व्याकरण में उद्धृत है, 275 रुपया इसका मूल्य रखा गया है। आप लोग अवश्य ही इस व्याकरण शास्त्र की पुस्तक को अवश्य खरीदें। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप लोग घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें। और हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी निरंतर कृपा आप लोग पर बरसती हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें। और हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। हमको आत्मिक खुशी होगी। धन्यवाद।